जस्ट अ मिनट। हाँ, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि एक जी ब्रश में जनरली सेटअप कैसे करते हैं, है ना। अ, मैंने बताया था प्रीवियसली, आप जैसे ब्रशेस वगैरह ये यूज़ करते हैं, ये 2.5D ब्रशेस हैं। इनको यहीं पे ये थोड़ा सा 3D दिखते हैं, बाकी जगह पे ये फिर नॉर्मल हो जाते थे। तो क्लीन अप करने के लिए कंट्रोल एन दबाएंगे। स्क्रीन दिख रही है बराबर? यस सर। हाँ। अब कोई भी मॉडल इसके अंदर लाना, सबसे पहले मैंने बताया था दो तरीके हैं। एक तो इसी के अंदर मॉडलिंग की जा सकती है, और एक होता है जो क्या बोलते हैं, आप बाहर से मॉडल क्रिएट करके इधर लाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी माया के अंदर एक शील्ड क्रिएट की हुई है। हम लोग उसको लेके आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि कैसे आपने जो 3D सॉफ्टवेयर्स में पहले कोई मॉडल्स बनाए हैं उनमें डिटेल्स कैसे ऐड करते हैं। एक चीज़ और, इसका जो पर्पस है सॉफ्टवेयर का, जीब्रश का, ये केवल मूवीज लाइन के लिए ही नहीं है। गेमिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। क्योंकि क्या होता है, जीब्रश में आप टेक्सचर मैप्स निकालते हैं। टेक्सचर मैप्स निकालने का फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत लाइट हो जाता है मॉडल, और आपके गेम्स में लाइट मॉडल्स की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रन टाइम रेंडरिंग होती है इसके कारण से, है ना। अब अगर हम बात करें कि मूवीज़ लाइन में क्यों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मूवीज़ लाइन में टाइम बहुत होता है रेंडरिंग के लिए, है ना। गेमिंग लाइन में तुरंत तुरंत रेंडर करना होता है। तो ये इसमें काम आ जाता है, ये दोनों जगह। दूसरी चीज़, 3D प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। आजकल 3D प्रिंटिंग, टॉयज़ बनाना, ये सब चीज़ों के लिए जीब्रश का यूज़ किया जा रहा है। तो मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी है। हमने यहाँ पे एक शील्ड बना के रखी हुई थी पहले से। अब ये देखो, शील्ड का केवल ब्लॉक है, राइट। ये केवल एक ब्लॉक है शील्ड का, और पीछे में ये उसके क्या बोलते, ब्रश हैं, या बोलना चाहिए इन पे होल्डर हैं जिनके ऊपर आप अपना हाथ वगैरह फिक्स कर सकते हैं। कौन आया भाई? कैसे रूपम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लेट कैसे हो गए आप? सर मयंक भी नहीं आया सर। हाँ, मयंक भी नहीं आया, मैसेज कीजिए। जी सर। हाँ, तो अभी हमने क्या किया, माया के अंदर पे हमने क्या बोलते होल्डर वगैरह रखा हुआ है, और ठीक है, सब डिविजन्स वगैरह अभी इसमें नहीं दिए हैं, डजेंट मैटर, चाहें तो हम दे सकते हैं। अ, आप लोगों को पता ही है, जिनका माया नहीं हुआ है लेकिन मैक्स आप हुआ हुआ है, तो आपको पता ही है कि भाई ये सपोर्टिंग एजेस क्यों दिए जा रहे हैं, वरना इसको आप हार्ड सरफेस नहीं बना पाएंगे। हालांकि इसको हार्ड सरफेस उतना बनाना भी नहीं है। ओके, नाउ अभी क्या है, ये बहुत ही लो पॉली मॉडल है, ज़्यादा डिविजन्स इसमें नहीं हैं। यहाँ पे भी ज़्यादा डिविजन्स हमने नहीं डाला है। अब इसको एक्सपोर्ट करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में जब आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करते हो, तो
व्यू पोर्ट के बिल्कुल सेंटर पे उसको रखिएगा ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर्स के व्यू पोर्ट जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, और एक बार जब आप सेंटर पे रखते हैं तो उनको फ्रीज ट्रांसफॉर्म ज़रूर कर दें ताकि उनकी सारी हिस्ट्री या सारा वर्क निकल जाए। ठीक है, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन और आपका सेंटर पे इसको रखना। गेमिंग के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है और नॉर्मल स्कल्पटिंग के लिए भी, या कोई भी सॉफ्टवेयर से एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जब आप ले जाते हैं। अब मॉडल को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। तो आप इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, ये अनरैप्ड नहीं है अभी। अगर आप इसको अनरैप करके रखते हो तो ये अच्छी बात है, आप अनरैप करके भी इसका यूज़ कर सकते हो। अगर अनरैप नहीं करते हो तो आपको ZBrush में फिर उसको टेक्सचर करने में दिक्कत आती है। लेकिन ZBrush का भी अपना एक तरीका है अनरैप का, तो अगर आपको इसमें बाद में कभी अपना कुछ करना होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कंट्रोल पूरा चाहिए तो इसको एक बार अनरैप कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आई जस्ट गो टू यूवी एडिटर। ये देखो, ये ऑलरेडी अच्छे से अनरैप्ड है क्योंकि सिलेंडर है। ठीक है, बस इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे मॉडिफाई में जाके आई जस्ट गो विथ दी अनफोल्ड वन। तो अनफोल्ड कहाँ है, दिख रहा है क्या इधर? ये है, कंट्रोल यू है ना। इसका बस अनफोल्ड करना है, लेगेसी वर्जन से नहीं, न्यू वर्जन से इटैरिएशन 1 ही रखना है। और मैप साइज जो है वो मुझे 2048 चाहिए। क्यों चाहिए है ये मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि रीज़न आप लोग को अब तक पता हो जाना चाहिए कि भाई ये रेजोल्यूशन है टेक्सचर का। जितना बड़ा रेजोल्यूशन उतना क्लियर टेक्सचर। मैक्स वालों के लिए ये सिंपल आपका जो मैक्स में हम लोग अनरैप करते हैं, UVW अनरैप करते हैं, वही चीज़ माया में हमने इस पे की हुई है। अप्लाई करेंगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ आपके पास रिंग भी है, ठीक है, और इन पूरे लेआउट्स को अरेंज करने के लिए विल जस्ट हैव टू गो फॉर अ लेआउट वन। तो लेआउट के लिए कहाँ पे ऑप्शन है? ये है कंट्रोल L। गो फॉर अ लेआउट एंड इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फिक्स हो गया। अब आपको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। सिंपली डू दिस विद दिस वन एज वेल। इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए कि ट्यूब का एडिटर कैसा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ट्यूब के एडिटर में, क्योंकि वो वाला जो था वो तो परफेक्टली अनरैप था सामने से। यहाँ पे देखो ये क्या है, आपको ऊपर के कोई भी ऑप्शंस दिखाने के लिए उतना तत्पर नहीं है। सो व्हाट यू विल डू, लेट हो गए मयंक तुम, ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ घूमना बंद करो। You're giving lot of time, wasting lot of time. ओके, एडिटर में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, और यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, अनफोल्ड है, कंट्रोल यू। अब अनफोल्ड करने से क्या होता है, वो ओवरलैप जो भी मैश जो हैं वो ओवरलैप होते हैं उनको रिमूव कर देता है। मैक्स वालों को इसमें भी अनफोल्ड ऑप्शन मिलता है, मैक्स के अंदर अभी है, जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है ना। इसको फिर आप लेआउट में डाल दीजिए, तो क्या होगा, अपने आप अंदर आ जाएगा। मैक्स में अरेंजमेंट ऑप्शन होता है, वहाँ से डायरेक्टली फिक्स हो जाता है। ये करना ज़रूरी इस पॉइंट पे है, और आगे भी आप चाहो तो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पे आप इसको करो। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास एक पहले से एक तैयार हो जाए कंट्रोल, और ये प्रोसीजरल है तो इसलिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट हैव टू डू दिस, और फिर उसके बाद सर ऐसे सारे ऑब्जेक्ट को अनफोल्ड करके रखना पड़ेगा? हाँ, अगर आप
करके रखते हो तो अच्छा है। बट कई बार होता है जैसे बहुत डिटेल्ड मॉडल है ना, और या मॉडल के हाँ। ऊपर में आप समझ लो कि फॉर एग्जांपल केवल शेडर डालना है। हम्म। ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोगों को टेक्सचरिंग मैंने पढ़ाई, शेडर और मटेरियल बताया, शेडर और टेक्सचर बताया है, दो अलग अलग चीजें होती है ना। तो अगर किसी जगह पे केवल शेडर डालना है तो आप उसको कैसा भी अनरैप करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें हाँ। शेडर जो है वो कभी भी स्ट्रेच नजर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर टेक्सचर डाल रहे हो, और टेक्सचर डाल रहे हो तो फिर आपको उसको अनरैप करना जरूरी है। क्लियर हुआ? हाँ। समझ आया? तो इस मॉडल को अभी टेक्सचर करके लेके जाएंगे अपन? क्या चीज? ये जो मॉडल है इसको कहीं और ट्रांसफर करेंगे तो इसको टेक्सचर करके लेके जाएंगे अपन? टेक्सचर क्यों करोगे? टेक्सचर आपको अभी आपके ऊपर है, आप चाहो तो टेक्सचर करना चाहो तो कर लो, और नहीं तो नहीं तो मत करो। हमने अभी टेक्सचरिंग कुछ नहीं की है, अभी केवल तो अनरैप किया है। सर हम लोग टेक्सचर करने लिए तो जी ब्रश में लेके जा रहे हैं ना। नहीं नहीं, हम जी ब्रश में स्पेस स्कल्पटिंग करने के लिए ले जा रहे हैं। हम ओके। टेक्सचर जी ब्रश में भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, जी ब्रश में भी शेडर दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। तो ये आप दोनों टाइम पे कर सकते हो। हम अनरैप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीब्रश में अनरैपिंग प्रोसीजरल होती है, आपको नहीं मिलेगा अनरैप करने। तो वो कंप्यूटर अपने हिसाब से मैश को अनरैप करता है। तो उस दौर के बाद अगर आप सोचिए कि अगर आप एक बार मॉडल जीब्रश ने अनरैप कर दिया और फिर उसके बाद आप अपने से कुछ फोटोशॉप में ले जाके उसका टेक्सचर बनाना चाहते हैं या कोई भी डिटेल देना चाहते हैं, वो आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का जो अनरैप होता है वो बिल्कुल अलग होता है, यानी कि जो प्रोसीजरल अनरैप होता है वो बिल्कुल अलग होगा। और यहाँ पे जो आप अनरैप करते हैं वो मैनुअल अनरैपिंग होता है, जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि शेप कैसा दिखे ताकि उसके ऊपर में मैं डिज़ाइन दे सकूं। क्लियर हुआ? थोड़ा वो है क्या बोलते, लेंदी हो गया या ज़्यादा हो गया? नहीं सर, एक बार रिपीट करेंगे कि सर आपका आवाज कट रहा था मेरे तरफ। ओके ओके। पॉइंट ये है कि जो आपका क्या बोलते पर्पस है यहाँ पे अनरैप करने का, वो ये है कि टेक्सचरिंग जो है या शेडिंग जो है वो जीब्रश में भी हो सकती है और माया में भी हो सकती है, दोनों जगह में होती है। आप लोगों को प्रोसेस पता ही है कि आप फोटोशॉप में ले जाके इसको बकायदा ड्रॉ करके इसके ऊपर में वुड का टेक्सचर लगा सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट? अब जब आप इसको जीब्रश में ले जाओगे ना, तो जीब्रश में आप डायरेक्टली मॉडल के ऊपर में टेक्सचर पेंट कर सकते हो। तो आपको अनरैप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बराबर वो कोऑर्डिनेट के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप डायरेक्टली बस उसके ऊपर में पेंट कर दोगे और वो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। दिस इज पॉसिबल जीब्रश के ऊपर में। लेकिन यहाँ पे हमने अनरैप इसलिए किया है और जीब्रश में अनरैप नहीं किया है, उसका रीज़न है क्योंकि मान लीजिए अगर मुझे बाद में फोटोशॉप में ले जाके उस पे कुछ अपनी मर्जी का कुछ ऐड करना रहा अनरैप में, टेक्सचरिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीब्रश में जो अनरैपिंग होती है वो प्रोसीजरल होती है, कंप्यूटर के द्वारा की गई होती है। तो वो अनरैप आपके जैसा नहीं दिखेगा जैसा आप चाहते हो। तो आप फोटोशॉप में फिर उसको ले जाओगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप किस जगह पे उसको पेंट करना है, किस जगह पे नहीं। आया समझ में कि हम क्यों पहले इसको अनरैप कर रहे हैं? ताकि अनरैपिंग जो है वो हमारे तरीके से नजर आए। जैसे ये, अब मुझे इसमें पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक मुझे लिखना है, तो कभी मान लीजिए अगर जीब्रश में भी ले जाता हूँ तो अनरैप ऐसा ही रहेगा जीब्रश में।
फिर ZBrush अपने हिसाब से समझ लेगा। लेकिन जब मैं फोटोशॉप में ले जाके इसको एडिट करूँगा तो मेरे को ज़्यादा दोनों चीज़ मिल जाएगी। मैं ZBrush में भी टेक्सचर कर पाऊँगा और फोटोशॉप में भी कर पाऊँगा। कंट्रोल ज़्यादा थोड़ा सा आगे, अगर क्योंकि प्रोसेस आप लोग फॉलो किए होंगे अनरैप की, टेक्सचरिंग तो किए हैं सबने, यस सर। है ना। तो प्रोसेस तो आपको पता ही है कि भाई टेक्सचरिंग कैसे होती है। अनरैप करा, अनरैप को ले गए फोटोशॉप में, वहाँ टेक्सचरिंग की, वापस लाए, अप्लाई कर दिया, है ना। ZBrush भी कुछ ऐसा ही करता है। अगर आपने यहाँ पे पहले से कर दी है तो ZBrush को दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो ZBrush अपने से करेगा तो बाद में हम उसको फोटोशॉप में नहीं ले जा सकते। बस इसीलिए हमने पहले से इसको कर लिया अनरैप। खैर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो इट विल बी डन, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी के समय में आप लोग सबके लिए ये बात है, केवल एक जन के लिए नहीं, कि इस समय तक मैंने जितनी बातें बोली है ना, अगर ये आपके ऊपर से गई है तो ये चिंता का विषय नहीं गई है सर। है ना। फ्यूचर नहीं का नहीं, अगर आप देखना है तो सबके लिए इसमें बात कर लो कर रहा हूँ अनरैप। कि अगर किसी नहीं के तो भी मत ऊपर करो। से गई है तो इट्स अ मैटर कि भाई आपने उतना प्रैक्टिस नहीं किया है, सो यू वोंट गेट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हुआ क्या है ना। बाकी जिन्होंने प्रैक्टिस किया है वो समझ सकते हैं कि हाँ पहले अनरैप कर लिया तो उसका फिर आगे क्या काम होगा। फॉर दोज, ओनली फॉर दोज कि जिनको लग रहा है कि भाई क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, उनके लिए बोल रहा हूँ, है ना। ओके नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास शील्ड हो गई है, हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई हैं। ठीक है, आप इनका नाम दे दो। शील्ड, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, देख लेना। इंडीड हो गई है, बट HLD01, HLD02 यानी होल्डर 1, होल्डर 2, 00 पे है, बाकी सब चीज़ हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको फाइल में जाना होगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन होता है और एक्सपोर्ट सिलेक्शन होता है, दोनों चीज़ें हैं। हमें एक्सपोर्ट ऑल करना है। एक्सपोर्ट सिलेक्शन करेंगे तो जो आपने सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट रखा है वही जाएगा। एक चीज़ और बता दूं जो आपको आगे हेल्प करेगा, ये एक प्रो टिप है, ये चीज़ कि अपने मॉडल्स को, अभी मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन आप इसको ध्यान रखें, आगे आपको हेल्प करेगा। अपने मॉडल्स को एक मटेरियल प्रोवाइड कर दीजिए। मटेरियल प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है, हाइपर शेड में ब्लेन या कोई भी अर्नोल्ड मटेरियल, अर्नोल्ड मत प्रोवाइड करेंगे क्योंकि अर्नोल्ड की फाइल्स अलग अलग हो जाती है। एक बेसिक शेडर प्रोवाइड कर दो उसको, है ना, ताकि इससे क्या होता है कि आपको एक आईडी मिल जाती है, वो आईडी का आगे यूज़ आता है बाद में, जब हम लोग और सब्सटेंस पेंटर वगैरह करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि वो आईडी का कितना ज़्यादा यूज़ है। 3D सॉफ्टवेयर में भी उस ZBrush में भी उसका यूज़ आता है, मडबॉक्स में भी वैसा ही यूज़ आता है। ठीक है, सो अभी मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर रहा हूँ, फाइल में जा रहा हूँ एंड आई विल जस्ट गो फॉर एन एक्सपोर्ट सिलेक्शन। सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो देखिए ढेर सारी सेटिंग्स मिलेगी आपको। मुझे फाइल टाइप माया बाइनरी दे रहा है, यानी MB फाइल में एक्सपोर्ट कर रहा है। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं मडबॉक्स में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं इसको ले जा रहा हूँ ZBrush में। मडबॉक्स में ले जा रहा होता तो MB काम करता क्योंकि मडबॉक्स भी ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ZBrush आपका स्कल्पट्रेस और ऐसे ही जितने भी आपके स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे आपको क्या बोलते, अगर उनमें आपको इसको ले जाना है तो आप माया बाइनरी से हटा के इसको दो फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं, एक है FBX और एक है OBJ। ठीक है, ये दो फॉर्मेट ध्यान रखिए, ये सबके लिए कॉमन है। बाकी DWG फॉर्मेट्स एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, DWG उसके लिए लगेगा। ऐसे ही कुछ ऐसे स्पेशल सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग आते हैं, उनके लिए पैरासॉलिड वगैरह ये सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके लिए अलग अलग एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
बट अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मेट में इसको बाहर निकालना है तो ओबीजे या एफबीएक्स में करें। एफबीएक्स जनरली मैक्स का ही फॉर्मेट होता है, लेकिन ये दोनों सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ओबीजे कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि एफबीएक्स में कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स भी बाहर जाती हैं, ज़रूरत पड़ सकती है तो करिए, नहीं है तो अभी फ़िलहाल हम लोग सबसे बेसिक वाला जो ओबीजे एक्सपोर्ट है उसको यूज़ करेंगे। ये हर जगह काम करता है। नाउ डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, ओबीजे एक्सपोर्ट लगा हुआ है। रेफरेंस ऑप्शन अभी कोई रेफरेंस है नहीं, ठीक है। यानी कि आप कहीं और से इसका टेक्सचर या कोई इसका जो बोलना चाहिए कि आई शुड से, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में कोई इमेज लगी हुई है या टेक्सचर लगा हुआ है, तो सारे जो क्या बोलते फाइल नेम है, पाथ है, वो सब प्रिजर्व करके रखता है ये, ताकि जब आप किसी बाहर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाएंगे उसको, तो वहाँ पे उसका टेक्सचर मिस ना हो। ठीक है, तो ये ऑफ है अभी फ़िलहाल ओबीजेज में। अभी इंक्लूड ऑप्शन भी बंद है क्योंकि हम लोग एनिमेशन एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई ये सारा कुछ बंद है। यहाँ पे अगर रिगिंग के कोई भी चीज़ लगी होती तो वो यहाँ पे दिखाता। सिमिलरली मैक्स में भी ऐसा ही एक्सपोर्ट होता है। अब क्या क्या करना है हमको, तो इसमें आप ग्रुप्स कर सकते हैं, पॉइंट ग्रुप्स कर सकते हैं, मटेरियल कर सकते हैं, स्मूदिंग, नॉर्मल्स। तो मुझे सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप जब थोड़ा सा और इसमें एडवांस हो जाएंगे ना, तो आप स्मूदिंग जो है वो ऑफ कर देंगे। आप मटेरियल्स ऑन करके रखेंगे, मटेरियल्स तो हमेशा ज़रूरी है। नॉर्मल्स नहीं चाहिए हैं तो ऑफ़ कर सकते हैं। ग्रुप्स, अभी कोई ग्रुप नहीं है इसलिए उसको ऑफ़ कर सकते हैं, ऐसे करके। अभी फ़िलहाल मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट पूरा रख सर के, स्मूथिंग से मतलब क्या है? जो स्मूथिंग हम मतलब लोग क्या होता स्मूथ अप्लाई करते हैं ना, है? उसका ओके। डाटा, जो 3 वाला बटन दबाते हैं ना, वो डाटा भी जाता है। अगर आप चाहो तो उसको वहाँ ले जा सकते हो। टर्बो जी स्मूथ सर। होता है मैक्स में, माया में स्मूथ होता है जिसमें सब डिवीजन बढ़ जाते हैं, है ना। तो अगर आपको वो डाटा बराबर रखना है कि उसको मैश हैवी ना करके उस डाटा को भर रखे रहिए, तो आप स्मूथिंग ऑन करके भेज सकते हो उसको। माया में ये फैसिलिटी मिलेगी, है ना। मैक्स में ये फैसिलिटी नहीं होती है क्योंकि मैक्स में वो बटन नहीं होता है कि जिसमें 3 टॉगल करके आप जो ओपन सबडिव करते हैं ना, आई थिंक आपको नहीं पता होगा लेकिन रूपम बता सकता हाँ सर। है ना। ओपन सबडिव जो होता है ना, वही चीज़ यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। माया का तो 3 ऐसा कोई बटन। अगर मॉडिफायर लगाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ साउंड करना पड़ेगा स्मूथिंग में। हाँ, तो ओके। इसमें ऐसा इंटरफेस देगा, उसमें कोई दूसरा इंटरफेस रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ आप देना चाहते हो। जनरली ध्यान ठीक है। रखिए आप क्या क्या लेना चाहोगे, तो आप जाओगे, एक तो ग्रुप्स देना चाहोगे, नॉर्मल एक्सपोर्ट करना चाहोगे, मटेरियल एक्सपोर्ट करना चाहोगे। स्मूथिंग हाँ। आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप जीब्रश में भी स्मूथ कर सकते हो, है ना। तो वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी इट्स अप टू यू। एक्सपोर्ट सिलेक्शन करेंगे, ये पूछेगा कहाँ करते हैं, तो लेट्स गो फॉर अ डी, और यहाँ पे हम लोग ठीक है, और इसके अंदर पे हम यहाँ पे नाम दे देते हैं शील्ड का। कौन सा फॉर्मेट करना है, तो ओबीजे में ही ओबीजे एक्सपोर्ट का ही करेंगे। एक्सपोर्ट सिलेक्शन करेंगे और वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ दिखा दिया रिजल्ट डी एक्सपोर्ट, ठीक है। नाउ इफ आई क्लोज दिस वन एंड डायरेक्टली आई विल गो विथ फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पे हम डी में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ZBrush क्लास प्रोजेक्ट ओबीजे फाइल्स शील्ड। तो देखिए ओबीजे आया, एक mtl फाइल भी आई है और एक शील्ड ओबीजे फाइल भी आई है।
ठीक है, ये विंडोज़ 10 का है, 3D व्यूअर के साथ आप देख सकते हो ओपन करके हाउ डज इट लुक्स, है ना। तो आपको ये दिखा देगा कि भाई ये कैसा मॉडल है ना। वो आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे भी ठीक दिख गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इजीली लेगा। MTL स्क्रिप्ट है तो इसलिए इसका उतना ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। मटेरियल स्क्रिप्ट है, उसमें एक मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ था ना आपका, लैम्बार्ट लगा रहता है माया में बाय डिफ़ॉल्ट, उसी की स्क्रिप्ट है। अब इसको हम ZBrush में कैसे लाएं, तो ZBrush में लाने के लिए आपको इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट आपको टूल बार के अंदर इंपोर्ट ऑप्शन मिलता है, इंपोर्ट 3D मैश, आप क्लिक कीजिए, इट विल आस्क यू। जनरली ऑल 3D फाइल्स पे सेट रहता है, जिसमें देखिए GoZ, OBJ, .ma, माया की जो .ma फाइल है वो भी, मैश बी, 3MF, ABC, DAE, FBX, मैक्स का, DAE, STL जो है वो सब्सटेंस पेंटर की फाइल होती है, DAE एक अलग 3D सॉफ्टवेयर होता है उसकी फाइल होती है ना। ऐसे ही सारे हैं सेलेक्टेड। ABC भी एक स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर है, उसकी भी फाइल होती है। तो यहाँ पे आप OBJ वाला जो फॉर्मेट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, OBJ फॉर्मेट, जिससे आप सर्च कर लीजिए। तो चलिए हम सर्च करते हैं, लेट्स गो फॉर लोकल डी और ZBrush का फाइल हमारा OBJ फाइल्स, शील्ड, ओपन। अब इसमें बोल रहा है कि क्योंकि OBJ से जैसे ही आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, मैश जो है ना उसके बीच में ट्राइंगल्स बन जाते हैं। आप उसको वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बट यहाँ ZBrush जो है ना वो पूछता है कि भाई दिस मैश कंटेन्स नॉन स्टैंडर्ड पॉलीगॉन्स, यानी कि 4 के बजाय 5वां भी इसमें है। और डेफिनेटली है, क्योंकि वो सिलेंडर से बना था और हमने कैप को 0 कर दिया था। तो सिलेंडर का कैप जो है वो 0 है, तो यानी कि वहाँ पे कितने बने होंगे, तो 8-10 बने होंगे। तो वो बोल रहा है कि उसको क्या किया जाए, 4 से अधिक हैं, तो वुड यू लाइक टू स्प्लिट दीज पॉलीगॉन टू सेट ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स और टू कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्स एंड ट्राइंगल्स। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ बता दीजिए कि भाई क्वाड्स एंड ट्राइंगल्स कंपैटिबल विद जी, है ना, ZBrush के हिसाब से कंपैटिबल वाला सेलेक्ट कर लीजिए, या ये भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स, डिपेंड करता है आपका टोपोलॉजी या आपका मैश आपको कैसा चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए ट्राइंगल्स वगैरह तो यू कैन ओनली गो विद दिस वन, और या फिर उसको ट्राइंगल्स में टर्न करना है सिलेंडर की तरह तो इसमें चले जाइए। ZBrush में आने के बाद इस पॉइंट तक आपके मैश में कोई भी मॉडल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब उसका टोपोलॉजी कैसा है। स्कल्पटिंग में थोड़ा अंतर ज़रूर पड़ता है, बट इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। सो कोशिश करें कि वहाँ पे मैश आपके पॉलीगॉन ही रहें, ताकि आपको यहाँ इंपोर्ट में दिक्कत ना हो। सो क्वाड्स एंड ट्राइंगल्स पे कंपैटिबल करेंगे। नाउ यू विल सी कि मेरी शील्ड जो है वो यहाँ पे उसका आइकॉन थोड़ा डिफरेंट दिख रहा था, नाउ इट इज़ आई कुड एबल टू सी, है ना। अब इसको मैं ड्रैग करूँगा, क्लिक एंड ड्रैग, शिफ्ट दबा के, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, और फिर T दबाऊंगा जस्ट टू गो ऑन एडिट मोड, एंड शिफ्ट P दबाऊंगा ताकि फ्लोर दिख जाए। तो देखो फ्लोर बिल्कुल उल्टी है, ठीक है, एंड देन रोटेट करूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुई है, ये जो पॉली है तो उसने ट्राइंगल को, क्वाड को करेक्टली नहीं लाया। अब क्या करें इस सिचुएशन में, कोई बात नहीं, हम बाद में इस मैश को यूज़ कर सकते हैं, या इस मैश को रिमूव भी कर सकते हैं, या इस डाटा को भी यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि पॉलीज इसलिए आपको बताया जाता है कि हमेशा पॉलीज जो हैं वो मैनेज कीजिए, टोपोलॉजी मैनेज कीजिए, क्योंकि ये एरर आता है, बराबर। अब एक चीज़ और बता दूं कि अगर इसका मैश फ्लो देखना है आपको, तो आप अपने कीबोर्ड में F दबाएंगे तो ये सेंटर हो जाएगा, और कंट्रोल F दबाएंगे, सॉरी
शिफ्ट F दबाएंगे तो ये आपको पॉलीफ्रेम्स दिखाएगा। पॉलीफ्रेम्स बहुत बोलना चाहिए इट्स अ बिग टॉपिक जिस पे हम बात कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम पॉलीफ्रेम्स को ऐसे ही दिख रहे हैं। ये आपको मैश बताएगा जिस मैश से ये ऑब्जेक्ट बना है। शिफ्ट F इसका शॉर्टकट है। इसके मल्टीपल यूज़ हैं, टेक्सचरिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा पॉलीफ्रेम्स का। ठीक है, अब लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू स्मूथ दिस वन, क्योंकि ये ब्लॉकी नज़र आ रही है और मुझे इसको स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए ज्योमेट्री पे जाऊंगा और यहाँ पे डिवाइड ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइड ऑप्शन से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके सब डिवीजन बढ़ा सकता हूँ। अभी देखिए मेरे एक्टिव पॉइंट्स एंड टोटल पॉइंट्स विल बी 580 580 है। सो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूंगा। नाउ अब देखिए तो वो जस्ट डबल हो गए हैं, सॉरी 4 हो गए हैं इंटू 4, एंड यू कैन सी कि इतना बुरा भी नहीं दिख रहा है, काफ़ी अच्छे से फिक्स हुआ है। फिर इसको और डिवाइड कर देंगे सो दैट विल गेट अ वेरी स्मूथ आउटपुट। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि ZBrush में जो सब डिविजन लेवल आप बढ़ाते हैं ये दो तरीके से बढ़ता है। एक तरीके ये होता है कि जिसमें स्ट्रक्चर को वो या मैश के लूप को वो इग्नोर कर देता है, जो कि मैंने बताया था शिफ्ट ड्रैग से उसके लूप को इग्नोर कर देता है वो। और एक होता है शिफ्ट रिलैक्स जिसमें आप उसका स्ट्रक्चर वहीं का वहीं वो रखने की कोशिश करता है, केवल मैश को रिलैक्स भर करता है। शिफ्ट ड्रैग करूंगा तो इग्नोर कर देता है उसके पॉलीज को। तो जब हाई पॉली वर्क करते हैं ना तो उसमें समझ में आता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर को वो इग्नोर कर देता है, और जब क्लिक करके शिफ्ट छोड़ देते हैं और ड्रैग करेंगे तो वो स्ट्रक्चर को बरकरार रखने की कोशिश करता है विद द स्मूथिंग प्रॉपर्टी। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर एडिंग। तो एडिंग डिटेल्स, अब डिटेल्स ऐड करने के लिए आई जस्ट ऐड कम से कम 5 लेवल दे देता हूं मैं, जिसमें मेरे पास एक्टिव पॉइंट्स कितने हो जाएंगे या टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 1,48,000, ताकि हम काफ़ी डिटेल में शील्ड्स पे काम कर सकें। नाउ अब इसमें हमें कुछ ऐड करना है या कोई भी डिज़ाइन डाटा बनाना है तो हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे है। ब्रश पैनल बहुत बड़ा है ZBrush का, इसमें सारे डिटेल्स हैं, सब कुछ है। ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस है Z add, Z sub एंड Z intensity। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज अबाउट ऑल ऑफ दीज पोर्शंस, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब कुछ शॉर्टकट की बात करते हैं कि ब्रश का साइज अगर सेट करना है शॉर्टकट से तो आप S दबाएंगे और यहाँ पे ड्रॉ साइज मिलेगा। ड्रॉ साइज आपको यहाँ पे भी मिलता है, आप छोटा या बड़ा ड्रॉ साइज कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर में आपके या O शॉर्टकट है फोकल शिफ्ट का, यानी कि आप अगर प्रेशर बीच में चाह रहे हैं ज़्यादा और आजू बाजू सॉफ्टनेस चाह रहे हैं तो फोकल शिफ्ट आप बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, आजू बाजू जो है असर कम हो जाएगा और बीच में ज़्यादा प्रेशर रहेगा। और फोकल शिफ्ट अगर कम हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो इवनली सब जगह इक्वल प्रेशर बनेगा। बराबर? यस। ओके, नाउ अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हैं, ऑल्ट दबाएंगे तो ब्रश उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ब्रश में है, स्टैंडर्ड ब्रश का जनरल काम क्या होता है, ज्योमेट्री को उठाना या कम करना। आप लोग फोटोशॉप यूज़ किए होंगे तो ब्रश का साइज जो है वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के द्वारा भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, नाउ
स्पेस बार दबाएंगे तो आपको ये पूरा गिज्मो एक साथ पैनल में मिल जाएगा। तो सब टू यू, आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़ कि ऑल ड्रैग आप लोग को पता ही है, जूम इन जूम आउट का सिस्टम। मुझे यहाँ पे चारों ओर एक स्नेक जैसा कुछ बनाना है। तो मैं बस ड्रैग करूँगा। मेरा जो पेन टैब है उसका साइज थोड़ा छोटा है, बट आई ट्राई टू डू दिस। ठीक है। अब आपने कोई भी इसमें डिटेल्स ऐड करनी है तो आप डायरेक्टली डिटेल्स ऐड कर सकते हो। अब लेट्स जस्ट से कि ये जो है ये तो स्टैंडर्ड ब्रश है जो कि क्या बोलते ज्योमेट्री को उठाता है या क्या बोलते अंदर की ओर ढकेल देता है। ठीक है, थोड़ा शार्प करेंगे, जितना ज़्यादा आप उस पर ड्रॉ करते जाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा। नाउ बीच में जैसे चॉप क्रिएट हुआ है तो आप शिफ्ट दबाइए, इंटेंसिटी थोड़ी कम करेंगे बिकॉज हमें डाटा लॉस नहीं करना है। ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करेंगे एंड देन इसको क्लिक करेंगे। सो ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ चॉप हुआ है वहाँ वो इसको बराबर करेगा। अब इसको थोड़ा और क्रिस्प करना है तो ब्रश का यूज करने का तरीका होता है बी। बी एक शॉर्टकट है, बी फॉर बैट। आप क्लिक कीजिए, ब्रश पैनल ओपन होगा। अब इसमें कोई भी ब्रश को पता लगाने के लिए आपको ब्रश का नाम और ब्रश का बोलना चाहिए इनिशियल नेम और उसकी कैटेगरी पता होनी चाहिए। ठीक है। अब ये कैसे यूज करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको क्रिस्प करना है, यानी ये हिस्सा जो है वो बिल्कुल ऊपर रहे, क्रिस्पी रहे। ठीक है। और नीचे जो है वो नॉर्मल वैसे रहे। तो इसको बोलते हैं पिंच करना, पिंचिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अपने दोनों अंगूठे और उससे खींचते हैं, तो ये एक पिंचिंग कहलाता है। अब पिंच जो है वो कैसे करते हैं, तो बी दबा के पिंच का पहला शब्द होता है पी, तो आप पी पे जाएंगे और दूसरा शब्द क्या होता है, आई। ठीक है। तो पिंचिंग के लिए बी पी आई, जैसे ही बी पी आई एक साथ आप कीबोर्ड में टाइप करते हैं वन बाय वन, देखिए पिंच आ जाता है। ठीक है। अब इस पिंच ब्रश की सेटिंग्स जो हैं वो जनरली आपको यहीं पे मिलेगी। आप यहाँ पे स्पेस बार दबा के जी इंटेंसिटी वगैरह चेंज करके। अब इसका काम क्या है, इसका काम सिंपल इतना है कि जहाँ पे भी ब्रश सेंटर है वहाँ पे जो आपका टोपोलॉजी है या पॉलीमेश है उसको आपस में जोड़ देता है। सो इफ आई क्लिक एंड ड्रैग तो देखिए वो उनको आपस में जोड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो क्रिस्प हो जाएगा लेकिन पतला भी हो जाएगा। पतला होने का रीज़न ये है क्योंकि हमने ब्रश का साइज और फोकल शिफ्ट अकॉर्डिंगली सेट नहीं किया है। तो आप बस छोटा साइज कीजिए तो छोटा एरिया पिंच और शार्प होगा। अब ये पिंचिंग ब्रश है और आपको एक जनरली ये एक थॉट आ रहा होगा कि भाई इतने सारे ब्रश में मुझे कैसे पता चलता कि ये पिंच ब्रश है, या मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्रश क्या करता है या किस चीज़ के लिए है ना। तो आपको एक बता दूं कि एक तो भाई ये
सिंपल सी बात है कि देर इज़ अ ज़्यादा ब्रश का इतना भी बड़ा वास्ट सिलेक्शन नहीं है कि आप क्या बोलते डिवाइड ना कर पाए, है ना, कि कौन सा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। बट आपको मैं कुछ स्टैंडर्ड ब्रशेस बताता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं जी ब्रश के अंदर। अब स्कल्पटिंग में जैसे मैंने बात की थी प्रीवियसली कि रियल वर्ल्ड में जब स्कल्पटिंग करते हैं तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ ही करते हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि आप ज्योमेट्री ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे और कोई ज्योमेट्री या डिज़ाइंस ऐड करने हैं तो मैं क्या करूँगा, बी, क्योंकि स्टैंडर्ड ब्रश में मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो बी एस टी जैसे ही दबाऊंगा तो स्टैंडर्ड ब्रश आ जाना चाहिए। तो बी एस टी जैसे ही स्टैंडर्ड ब्रश आ जाएगा अपने आप। और नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी सर्च कर सकता हूँ। मैं बी दबाऊंगा, एस दबाऊंगा, बस अपना माउस मत हिलाना, उसको अंदर ही रखना। जैसे ही बाहर जाता है ना तो वो अपने आप वो हो जाता है। और फिर टी टी सर्च करूंगा तो यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड ब्रश दिख जाएगा। अब स्टैंडर्ड ब्रश मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब मुझे जैसे कोई ज्योमेट्री ऐड करनी है तो एक तरीका होता है कि आप स्टैंडर्ड ब्रश से इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो लेट मी जस्ट इंक्रीज द फोकल पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे। और क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं। केवल स्टैंडर्ड ब्रश ही एकमात्र ब्रश नहीं है जो ऐड करता है मैश को। अब देखिए यहाँ पे मुझे बार बार ड्रॉ करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसमें यह भी हो सकता है कि अभी मेरा क्योंकि कमांड थोड़ा अच्छा है तो इसलिए मैं सिमिलर प्रेशर पे, सिमिलर आइडियाज पे इन शेप्स को क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि कुछ एक एरियाज में ये बिगड़े, तो ऐसी सिचुएशन पे कि मुझे ये तो आइडिया नहीं है कि भाई ये कितना प्रेशर मुझे देना है कि इतना ही ऊपर आए। इसमें देखिए ये दोनों चेंज हो गए, ये थोड़ा नीचे, ये थोड़ा ऊपर। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो ब्रश है वो स्ट्रोक फॉर्मेट में ड्रॉ करता है। स्ट्रोक का मतलब ये होता है, ठीक है, क्लिक और ड्रैग करने के हिसाब से स्ट्रोक बनता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रैगिंग ऑप्शंस भी मिलते हैं या डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑप्शंस मिलते हैं। डॉट्स का मतलब होता है जैसा आप फोटोशॉप में यूज करते हैं पेंटिंग के लिए, सेम फॉर्मेट में ये जी ब्रश में भी मॉडल पेंट करता है। अगर आप इसको ड्रैग रेक्ट पे करते हैं तो ड्रैग रेक्ट क्या करता है, आप क्लिक करिए और ड्रैग कीजिए और ये सेम इंटेंसिटी, सेम पावर जो है वो आपको देता है उधर पे। तो आप अपनी मर्जी से बस क्लिक और ड्रैग कीजिए, वो अपनी पोजीशन पे ड्रॉ करता जाएगा और एक ही चीज ड्रॉ करेगा। तो आप स्पॉट्स हो गए या नट्स हो गए या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इनको आप ड्रॉ कर सकते हो। बीच में जितना आप डेप्थ देना चाहते हैं उतना आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। नहीं तो पहले ही पूरा फोकल इंटेंसिटी एक बार चेक कर सकते हैं आप, बाकायदा बढ़ा बढ़ू के आप इसमें चेक कर सकते हो कि ओके इंटेंसिटी ज़्यादा कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कि ओके यही ठीक है। तो फिर हर बार फिर केवल आपको रेडियस देखना होगा, बाकी और कुछ नहीं देखना होगा।
अब लेट्स जस्ट से कि आप मान लीजिए कोई डिज़ाइन आपके पास है और वो डिज़ाइन आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है, परेशान मत होइएगा, विल एक्चुअली अरेंज दिस वन। इसको मैं शिफ्ट दबा के स्मूथ करूँगा, सो यू कैन सी कि इधर नहीं हो रहा है, लेकिन उधर पे वो ज़रूर हो रहा था। अंतर ये है कि क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो 2.5D है, तो हमें अगर इधर नहीं चाहिए है इतना एरिया, तो आप कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे और फिर इसको क्लिक और ड्रैग करके, ये याद रखें कि ग्रीन एरिया जो है, ओके, ग्रीन एरिया जो है ये आपका विजिबल एरिया है, यानी जो भी इसके अंदर आएगा वो दिखेगा और बाकी चीज गायब हो जाएगी। और अगर आपको एक एरिया चाहिए तो आप इतने को ही लेके आप इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे ब्लॉक्स बनाने हैं, ये तो मेरा सर्कल ही सर्कल बनाते जा रहा है, और मेरे पास अगर कोई खुद का डिज़ाइन है जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ दिखाई दे, और जहाँ मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कुछ डिफरेंट शेप मैं बनाना चाहता हूँ, स्क्रैच बनाना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बनाना चाहता हूँ, इस पे आपको अल्फ़ा यूज़ करना होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप में भी आप लोगों को पता है कि ब्रश का साइज जो है वो अल्फ़ा से डिफाइंड होता है, बराबर। तो अल्फ़ा से डिफाइन होता है जनरली। सो आप अल्फ़ा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्रश अल्फाज मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये अल्फाज जो हैं वो स्प्रे पेंट के लिए, स्किन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, क्रैक्स वगैरह के लिए मिलते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, उनका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक्चुअली में एक रेक्टेंगल सर्च सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसको ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये अल्फ़ा क्या प्रोवाइड कराता है मुझे, ऑल्ट दबा के करूँगा तो अपोजिट होगा। सो यू गाइज नो ऑलरेडी अबाउट इट। सर ये जी प्लस में सारे ऐसी ब्रश से ही बनते हैं क्या पूरे? सब कुछ सब कुछ, ब्रश का खेल बहुत बड़ा है इसमें, हर चीज़ जो है वो ब्रश से ही होगी, ड्रॉ करके ही होगी, सारी डिटेल ब्रश से ही होंगे? सारी डिटेल्स। प्रोसीजरल भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे डिटेल्स इसी में हो, प्रोसीजरल भी कर सकते हो आप। सर तो जैसे कि अपन ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, जैसे कोई फेस वगैरह बनाते हैं इस पे, हाँ तो कोई एक शेप लेके उस पे मतलब जैसे एक एक जो बोलते हैं ना डिटेल ऐड कर करके बनाते हैं, वैसे ही हाँ, कुछ है क्या इसका भी? वैसा भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली पेंट भी कर सकते हो उसको, है ना। या फिर क्या बोलते हैं, आप बोल रहे हैं कि मसल्स, अगर मैंने बताया दो वर्क फ्लो होते हैं। एक वर्क फ्लो क्या होता है जिसमें 3D मॉडल पहले बना लिया जाता है और हम्म। उसको आप यहाँ पे लेके आते हैं, जो ये वाला वर्क फ्लो था, हम्म। है ना, कि आपने 3D मॉडल पहले बना लिया एंड देन यू ब्रॉट इट ओवर हियर। और एक तरीका होता है जिसमें आप क्या करते हैं, वहाँ हम्म। से मॉडल के बजाय ब्लॉक बना हम्म। लेते हैं, या फिर उसको यूज़ ही नहीं करते, डायरेक्टली जीब्रश में ही बनाते हैं मॉडल, उस पर सारी हम्म। डिटेल्स ऐड करते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोनों में ब्रशेस का यूज़ ना अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ पे अभी क्योंकि मेरा स्टिल मॉडल है, ऑर्गेनिक मॉडल है नहीं, मैं चाहूँ तो स्किन, जैसे कैरेक्टर की स्किन होती है, तो मैं ड्रैग करके भी बना सकता हूँ, और हम्म। चाहूँ तो मैं उस पर डायरेक्टली पेंट कर सकता हूँ।
बट इसके अलावा और कोई तरीका वो देगा नहीं, ठीक है। ठीक है। सो इसके अलावा और कोई तरीका आई थिंक होता भी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन यही था कि कुछ और था, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर समझ नहीं आया। मैं यहाँ पे डॉट्स पे जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, मेरा मतलब था कि जैसे कि आप कोई बॉडी, जैसे कोई फेस बनाते हैं ना अपन ह्यूमन का, हाँ हाँ तो जैसे कि उसमें ऐसा रहता होगा ना कि कोई एक शेप लेते हैं फिर उसको मतलब हाँ ऐसे ऐसे कासा करते हैं, वैसे करते करते मतलब, हाँ, करेक्ट बोल रहे हो। है ना। वैसे ही होता है इसमें भी, कि आप एक क्या बोलते हैं, ब्लॉक बनाते हैं और उस ब्लॉक को फिर हम्म। मॉडल करते जाते हैं। जैसे आप मैक्स हाँ। वगैरह में भी करते थे ना बॉक्स मॉडलिंग, हम्म। वैसे ही होता है। ऑर्गेनिक के लिए यहाँ पे एज एक्सट्रूड मेथड नहीं होता, हम्म। क्योंकि एज एक्सट्रूड मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती इधर। हाँ, तो ये जस्ट वेट करेंगे, है ना, 5 more minutes। इट लुक्स मोर लाइक अ पिज़्ज़ा। पेपरोनी और पिज़्ज़ा वाला लग रहा है बस ना। बीच का बेस फट गया उसका। बीच का बेस फटा हुआ है। ओके, सो लेट्स जस्ट से यहाँ पे और भी कई तरीके के स्ट्रोक्स हैं। तो स्प्रे स्ट्रोक्स जो है ना वो पेंट करता जाता है। तो ग्रेन्स स्किन वगैरह जो पेंट होती है ना वो आप दे सकते हो इधर। सर कितना आसान हो गया स्क्रीन को बनाना। बहुत बस बहुत इजी हो जाता है, आपको डायरेक्टली इस वो पेंट दे देता है ना। वो अब समझ आया, वो एकदम डिटेल अजीब सा कैसे टेक्सचर बनाते हैं वाला वो लोग। कैसे बनाते हैं, फट हाँ से बन गया। हाँ, तो देयर इज, सब चीज़ इजी की गई है अगर करना है तो, होता है ना। अब नाउ कंट्रोल शिफ्ट दबा के बाकी ब्लैंक स्पेस पे केवल एक टैप करेंगे या क्लिक करेंगे तो पुराना जितना भी आपने गायब किया एरिया है वो भी आ जाएगा, विच इज़ नॉन इफेक्टिव। तो इसको ऐसा भी दे सकते हैं कि भाई ये वुड का ग्रेन है। सर वहाँ कौन से सिस्टम में है ये जी ब्रश? आई थिंक एक तो मेरे सिस्टम में है और एक वो जिसमें तुषार सर के बगल वाला जो है ना उसमें। प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, वहाँ खाली रहता है ना सिस्टम। हाँ, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो ये ग्रेन्स ऐड कर दिया हमने। अब इसको एक्सपोर्ट करना हम लोग कल देखेंगे, थोड़ा सा और मैं टूल्स बताऊंगा। ठीक है, शेडर वगैरह टेक्सचरिंग तो बात की बात है। अब एक चीज़ बता दूं कि आपने जब यहाँ डिवाइड किया था ना, तो अभी आपने हिस्ट्री डिलीट नहीं की है। इसके कारण से वो पूरा इंफॉर्मेशन सेव रहता है। तो आप यहाँ पे ऊपर में एक सब डिविजन करके ऑप्शन होता है, उसको नेगेटिव पे जैसे ही ले जाओगे ना तो आपका मॉडल जो है वो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर पे चला जाएगा। और धीरे धीरे आप उसकी डिटेल्स अपने से सेट कर सकते हो कि भाई जितना डिटेल मैंने दिया है तो एक्टिव पॉइंट्स जैसे 9292 है उसमें ये कैसा दिखेगा। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, ये जो हमने बनाया है ना स्कल्पटिंग का, ये नॉर्मल मैप बनाया है, नॉर्मल के ऊपर में ये चीज़ हो रही है। क्लियर है। यस सर, मतलब अल्फा, वो असल में मॉडल पे ऐसा नहीं कुछ हो रहा है, वो हाँ, नॉर्मल मैप पे केवल उस पेंट हो पे रहा है। एक टेक्सचर काम कर रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, नॉर्मल बोल लीजिए, ओके, अल अ, इसीलिए हल्का होगा ये। हाँ बम्प बोल लीजिए, है ना। ठीक। तो आप केवल वही चीज़ कर रहे हैं इधर। अब समझ आया, क्लियर यस सर। है ना। अब इसके बाद हम इसको सेव करना चाहते हैं। सेव करने के लिए ZBrush के प्रोजेक्ट में सेव करना है तो सेव एज यहाँ पे ऑप्शन है टूल्स पे, ये टूल ऑप्शन में सेव करेगा इसको। ठीक है, तो आप यहाँ पे शील्ड में इसको सेव कर लीजिए। सेव हो गया तो एज अ ZTL सेव हुआ है। तो ये ना आपको हमेशा आपकी हिस्ट्री में दिखाता रहेगा, यहाँ पे हमेशा दिखाता रहेगा। और एक और तरीका होता है सेव करने का जो कि डायरेक्टली आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है, विच इज़ डॉक्यूमेंट एंड सेव एज।
A tool is currently edit transform mode. So would you like to save the document? Yes, definitely save the document. और ZBR फॉर्मेट में सेव करता है वो, यानी कि ZBrush डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। एक चीज बता दूं, डॉक्यूमेंट जो है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। सो आई टेल यू नेक्स्ट टाइम कि डॉक्यूमेंट का भी सिस्टम अलग है। अब जैसे ZTL में सेव किया तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट सेव हो। तो प्रोजेक्ट के लिए सेव करने के लिए आपको या तो आप यहाँ से ZPR में सेव करेंगे, या फिर आप अगर क्लोज भी करोगे ना तो ये बोलता है कि ZBrush प्रोजेक्ट को सेव करना है, आप यस कर दीजिए। अब ZPR फॉर्मेट में सेव करेगा। मैंने बताया था ZPR फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि ZBrush की फाइल के अकॉर्डिंग वो उसको सेव करता है। ZTL फॉर्मेट लाइट होता है, सारे ऑप्शंस उसमें नहीं जाते, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ZBR फॉर्मेट जो है वो डॉक्यूमेंट को सेव करता है। इसमें डॉक्यूमेंट का एक अलग महत्व होता है, जिसको फोटोशॉप में अगर आप प्रीसेट या टेम्पलेट बोलते हैं ना, वो होता है वो चीज़। ठीक है, सो काफ़ी कुछ है, आगे हम लोग डेफिनेटली इसको क्लियर ऑफ करेंगे। ओके, अभी इसके बाद फिर देखेंगे कि मॉडल्स में से ये टेक्सचर मैप कैसे निकाले जाते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।